सफर की बाहें फैलाए पटड़ियां। ये रेलवे स्टेशन जहां हिजरो विसाल की कहानियां जन्म भी लेती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। ये सामान उठाए अपनी जगह तलाश करते मुसाफिर, या आंखों में नमी या होंठों पर हंसी, ये हम सफरों से दोस्ती करते अपने अपने स्टेशनों पर उतरते किरदार। ये दरियाओं, पहाड़ों, सहराओं और खेत खलियानों से गुजरती रेलगाड़ियां, ये जिंदगी मेरे दम से रवां दवां है। क्योंकि मैं हूं रेलवे पाकिस्तान। मेरी कहानी पाकिस्तान से भी पुरानी है। किस्सा मुख्तसर आज से 150 बरस पहले की बात है, जब हुकूमत बरतानिया ने शहरों के ताने बाने मिलाने का फैसला किया, यानी तिजारती हजम बढ़ाने का फैसला किया, और लोहे की लकीरें जमीन में ठोंकते चले गए। वो 13 मई का दिन था, 13 मई 1861, जब कराची से कोटड़ी तक रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया गया और एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ये अंग्रेज़ों का तोहफा है। 1861 में कराची से, क्योंकि पोर्ट एरिया वहाँ थे, तो वहाँ से शुरू किया इन्होंने, कराची से लेकर कोटड़ी तक। तो उसके बाद ये बढ़ाते गए। जब पाकिस्तान 1947 के बाद कोई ज़्यादा हमने एक्सटेंड नहीं किया, थोड़ा एक रुझान सेक्शन, कश्मीर सेक्शन को हमने डेवलप किया है। बाकी ये सारा जो भी स्ट्रक्चर है ब्रॉड गेज का, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अंग्रेज़ों का तोहफा है। पाकिस्तान रेलवे जब अंग्रेज़ ने कायम की तो यहाँ के लोगों को सफरी सहूलतें देने के लिए कायम नहीं की थी अंग्रेज़ ने। यहाँ के जो वसाइल थे मुकामी हिंदुस्तान के, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये चप्पे चप्पे पे उन्होंने रेलवे बिछाई। गुलामों से हम जो काले पीले लोग इसके बासी थे इस मुल्क के, उनको इस्तेमाल करके पहाड़ काटे, गारें बनाई, रेलवे वहाँ तक उन्होंने पहुँचाई। उनका बुनियादी मकसद जो था ये था। लेकिन रेलवे बतदरीज 50-60 सालों के बाद इस पूरे बर्र-ए-सगीर में एक कल्चर की हैसियत इख्तियार कर ली। आज पाकिस्तान रेलवे जो मौजूद है वो अलेक्जेंडर रेलवे लाइन भी कहलाती है। यानी जो अलेक्जेंडर ने जो सफ़र किया था पेशावर से लेकर कराची तक, वो जहाँ जहाँ से गुजरा था वहाँ रेलवे लाइन बिछी। तो आज आपके जितने बड़े शहर हैं, यहाँ से लेकर पेशावर तक, तकरीबन उनके अंदर 95% जो शहर हैं वो सिर्फ रेलवे की वजह से आबाद हैं। 1860 के बाद ये रेलवे पूरे बर्र-ए-सगीर में फैली और 1861 में इसे कोटरी से केमाड़ी तक इसकी लाइनें बिछाकर इसको मुकम्मल कर दिया गया। और ये सारा काम बरतानिया ने किया, अंग्रेज़ों ने किया। उनकी बड़ी हलाकतें भी हुई। उन्होंने कोयटा की तरफ जो आप देखेंगे बनी हुई टनल, और वहाँ पर किस तरह वो गए। अंग्रेज सरकार के पास कोटड़ी की सनतों की मसनूआत कराची की मंडियों में और कराची के मजदूर कोटड़ी तक पहुंचाने का मंसूबा था। ये रेल जब पटड़ी पर चढ़ी तो फिर दौड़ती ही गई, रुकती भी तो जरा सांस लेने को, दम भर सस्ताने को, और फिर चल पड़ती। लाहौर और मुल्तान के दरमियान फासले मिटाती हुई दरियाए चनाब, दरियाए जहलम और दरियाए रावी के पुलों से गुजरती हुई लाहौर से जहलम, लोधरा से पन्नो आकिल, दरियाए सिंध के मगरबी किनारे से गुजरती दादू, सखर और लाड़काना को जोड़ती सिब्बी, रावलपिंडी, अटक से गुजरती पेशावर तक फैलती चली गई। आज मैं यानी रेलवे पाकिस्तान लाखों मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा रहा हूं। मेरी रेलगाड़ियां पुरानी होती जा रही हैं, लेकिन नए नए पुल बनते चले गए, और पुलों से गुजरते हुए मैं सारे पाकिस्तान में फैल चुका हूं, बल्कि सारे मुल्क को मिला चुका हूं, जोड़ चुका हूं। यहां तक कि सूबों के दूर दराज इलाकों में भी छोटी लाइनें बिछा दी गई, ताकि एक ही वक्त में मुसाफिर और माल एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किए जा सकें। अब तक रेलवे का जाल कराची से पेशावर तक बिछा दिया गया है। एक वक्त वो था जब रेल की पटड़ियां बिछाई जा रही थीं और लोग हैरान और परेशान हो जाते थे, ये लोहा हमारी जमीन पर क्यों बिछाया जा रहा है? कहीं अंग्रेज हमारी जमीन को खींचकर तो नहीं ले जाना चाहता? और फिर एक वक्त वो भी आया कि लोग रेलगाड़ी की आमद से वक्त का तयन करने लगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो कुछ मेरे साथ हुआ, इसका तस्करा आगे करूंगा। पहले अपनी इब्तिदा की थोड़ी कहानी और सुनाऊं। गालिबन 1885 की बात है। मौजूदा पाकिस्तान में पहले में 4 ज़ेली कंपनियों में तकसीम थी। सिंध रेलवे, इंडियन फ्लोटिला रेलवे, पंजाब रेलवे और दिल्ली रेलवे।
1885 में इंडियन हुकूमत ने तमाम रेलवे कंपनियां खरीद लीं और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बुनियाद डाली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को फरवरी 1961 में पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और फिर मई 1974 में रेलवे पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया। अब मैं मुख्तलिफ नामों, कारनामों और मिजाजों से गुजरता हुआ रेलवे पाकिस्तान हूँ। देखिए, पहले तो ये NWR था, उसके बाद जनाब जोधपुर रेलवे भी थी, फिर इसको पाकिस्तान रेलवे बनाया गया। ईस्ट पाकिस्तान रेलवे अलग था, वेस्ट पाकिस्तान रेलवे अलग था, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान रेलवे बन गया। पहले था नॉर्दर्न वेस्टर्न, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्डों पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे था, अभी ये पाकिस्तान रेलवे बनी है। तो पहले वो प्रोविंशियल वाइज थी, जब वो बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान रेलवे। मेरी विसल, मेरे इंजन, मेरी बोगियां, मेरी सीटें, मेरी सीढ़ियां पाकिस्तान की तारीख लिखती गईं। मेरे हवा से बातें करते दामन में किस किस ने सफर नहीं किया। यहीं कहीं इन्हीं सीटों पर कभी गवर्नर जनरल पाकिस्तान, वजीर आजम और बड़े बड़े अफसरान तवातर के साथ सफर किया करते थे। कल ही की तो बात लगती है, इस्कंदर मिर्जा मेरी सीढ़ियों पर कदम रखते थे। सदर अयूब और उनके वज़रा की मुशावरत भी मेरी चलती ट्रेन में चला करती थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को भी मंजिल मुराद पर पहुंचाने का एजाज़ मुझे हासिल है। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म ने भी सफ़र किया, लियाकत अली ख़ान भी आए, सरदार अब्दुल नश्तर भी आए, और बड़ी बड़ी शख्सियात। वो रेलवे ही था ना ज़राए जो पेशावर लंडी कोतल से चलकर कराची के समंदर तक आता था। बड़े लोगों ने किया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जो तहरीक चलाई वो भी उसी से चलाई। बहुत सारे सियासी, मैं बता ही नहीं सकता आपको, बेशुमार लोगों ने पाकिस्तान रेलवे से सफ़र किया। क्या कहा? तब भी मेरी हालत ऐसी ही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बड़ा सुनहरी दौर था। उन दिनों आला शख्सियात के लिए रेलगाड़ी के साथ एक अलहदा डब्बा भी लगाया जाता था जिसे सलून कहा जाता था। इस सलून में उस वक्त की हर सहूलत मौजूद थी। अब तो मेरे लोटे भी लूट लिए जाते हैं। मुसाफिर तो एक कस्टमर है, ग्राहक है, रेस्पेक्टेबल, उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और उसके जो मुसाफिर के जो हकूक़ हैं वो हमारे यहाँ दर्ज हैं। वो टिकट किस तरह से लेगा, उसको टिकट के दौरान हम किस तरह सहूलत देंगे, वो जो सफ़र करेगा तो सफ़र के दौरान हम उसे दौरान सफ़र क्या क्या सहूलियात देंगे, ये बहुत सारी हैं। अगर मुसाफिरों को उनका जायज़ हक़ मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं रेलवे जिंदाबाद के नारे लगाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, बद इंतज़ामी है, यहाँ करप्शन है, मेल प्रैक्टिसेस हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान रेलवे आज तक मुसाफिरों को वो सहूलत नहीं दे सकी। सहूलत तो दूर की बात है, वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकी जो उसका हक है। क्या वक्त याद दिला दिया। कुलियों के मुतमईन चेहरे दिन भर की उजरत सिर्फ एक आना कमाकर भी शादा शादा रहते थे, और आज के कुली एक फेरी के 400-500 रुपए वसूल करते हैं, लेकिन चेहरों पर उदासी, मायूसी और बेचारगी का तासुर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। 25 पैसे फी सवारी, लेकिन ये बरतानिया ने, अंग्रेज़ों ने ये कानून लगाया था थ्रू आउट पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ थे या वो आते थे, जो पुराने कई मर गए कुली, लेकिन मैंने देखा तो वो जब उतरता था छतरी भी उसके बावजूद थी, एक होता था ब्रीफ केस, वो जनाब बुलाता था, कुली बड़े थे, और उसे वो अपनी छतरी अपने हाथ में, ब्रीफ केस 25 पैसे के बजाय 50 पैसे या जो मर्जी उसकी दे, ये उसकी उजरत थी। और बड़े सस्ते खाने थे, कुली बड़ी तादाद में थे। लेकिन आज जो कुली है उसकी तो उजरत जो बड़ी गड़बड़ होगी, ठेके पे जा रहे हैं, पहले फ्री ऑफ कास्ट थे, और वो अपना 25 पैसे में बड़ी खाने लेते, 1 रुपये 2 रुपये रोज़ कमा लेते थे। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। 2 पैसे की चाय और 1 आने की रोटी और 1 आने का खाना, और वो 4 आने में खाना खा लेते। अब नहीं। कभी मैं आज़ादी की अलामत थी। मेरे जरिए लोग नए ख्वाबों के सफर पर निकला करते थे, नई उम्मीदों का रुख किया करते थे।
लेकिन वक्त के साथ साथ करप्शन ने मेरे सारे कसबल निकाल दिए, मेरे पर काट दिए। मेरी अक्सर पटड़ियां उखाड़ डाली गईं, कदीम रेलवे स्टेशन मुअत्तल कर दिए गए और कई रेलगाड़ियां जिनमें आपने कभी न कभी सफर किया होगा बंद कर दी गईं। इन सब सितम ज़रीफियों के बावजूद मेरा निजाम अब भी कायम है। मैं अब भी मुल्की ज़राए आमदो रफ्त में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हूं। मैं अपना उरूज, जवाल, इस्तेहकाम, करप्शन, इन्हितात ये सब उठाए तारीख के ट्रैक पर चल रहा है। मैं 50-55 की बात अगर करूं, 1950-55 की, तो उस वक्त 8,560 रूट किलोमीटर थी हमारी रेलवे 50-55 की। आज हमारे पास 7,791 रूट किलोमीटर है। तो यानी हमने 50 की दहाई से भी हम नीचे चले गए। 1900 जो हमारा तरक्की का इरादा था 70 से 75, उस वक्त 8,814 किलोमीटर रूट किलोमीटर हमने बनाया, लेकिन आज हम 7,700 पे आगे खड़े हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लोकोमोटिव 1950 में 862 थे हमारे पास, आज 450, 500, कभी 350, कभी 600 इस फिगर पे आ रहे हैं। अगर किसी ने हमें कर्ज के तौर पे दे दिए तो हमारी तादाद बढ़ जाती है, लेकिन उस वक्त 862 थे 1950-55 की दहाई के अंदर हमारे पास। 1970 और 75 में जिस वक्त अयूब खान, यहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ट्रांजिशन पीरियड था, उसमें हो रहा था, उस वक्त भी हमारे पास 1026 लोकोमोटिव मुख्तलिफ की, हमारे पास कोई 26 से 27 किस्म के लोकोमोटिव। इसी तरह कोचेज जो है 1674 थी 50 की दहाई में मुख्तलिफ मिला के। उसके बाद 2083 तक हम पहुँचे, आज आके 1500-1600 पे हैं हम। वो उसमें चाइना का हम शामिल करें तो वेगन्स 24,251 होती थी 50 में, 24,251। आज कोई 17,000 18,000 वेगने हैं हमारे पास, जिसमें हम बड़े दावे करते हैं करने के। स्टेशन देखें, 850 से ज़्यादा स्टेशन थे। इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि हम कहाँ हैं। 850 से ज़्यादा हमारे पास स्टेशन थे, आज 558 स्टेशन हैं। तो अब ये रूट किलोमीटर को लें और स्टेशन को लें, मोटी मोटी बात, बाकी अगर स्टॉक को ना भी समझ में आए तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय शायद थोड़ा पीछे गए। आज से जितने 5 साला मंसूबे अयूब खान से लेके आगे तक चलते रहे, उनके अंदर तमाम अहमियत रोड ट्रांसपोर्ट को दी गई। पाकिस्तान रेलवे को बहुत कम अहमियत दी गई, बजट के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से और इसकी पोटेंशियल के बढ़ाने के हवाले से। हर साल करोड़ों किरदारों को उनके मतलूबा स्टेशनों पर पहुंचाता हूं और मेरी मालगाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों की मसनूआत मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाने का फरीजा दिन रात अंजाम दे रही है। मैं तकरीबन 75,000 खानदानों की किफालत की जिम्मेदारी भी अभी तक अदा कर रहा हूं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते मुझे संभालने वाले लोग कहां कहां और कैसे कैसे मौसमों में मौजूद हैं। 50 की दहाई में 1,17,686 मुलाजिम थे। फिर 1970-75 में रेलवे आगे बढ़ी तो 1,33,748 हो गए। फिर 2000-2005 में कम होकर 87,000 हो गए और इस वक्त जो ऑन रोल मुलाजिम हैं वो 68,740 हैं। 30 जून 2019 तक 68,740 लोग काम कर रहे हैं और 95,859 जो है वो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी 95,859 लोग होने चाहिए, उनके बदले 68,000, बाकी 27,119 जो है वो वैकेंसी है हमारे पास। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे में 2540 लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आपने कभी ना कभी रेल में जरूर सफर किया होगा, तनकीद भी बहुत की होगी, बुकरात भी बहुत बने होंगे और रेलवे को करप्शन से निकालने के कुछ आइडियाज भी होंगे आपके पास। चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपने इन सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो आप वाकई मेरी मदद कर सकते हैं। रेल एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे मुंतकिल होती है? रेलगाड़ी का ड्राइवर हर स्टेशन के पास हॉर्न क्यों बजाता है? बोगियों में लगा हैंडल या चेन या जंजीर खींचने से क्या होता है?
इमरजेंसी ब्रेक कितनी देर में लगती है? तो आज से इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर दें, और अगर जवाब न मिले तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल इसी वक्त। किस्सा मुख्तसर।